नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी पाकिस्तान को सता रहा है। जो जख्म भारत की सेना ने मुनीर और शाहबाज शरीफ को दिए हैं, वो अब उसे और दर्द दे रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन महादेव के तहत सभी आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की हर साजिश को भारत की पराक्रम सेना सीधे 72 हूरों के पास पहुंचा रही है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के खौफ के साए में पाकिस्तान की जमीन पर तुर्की की सेना भी पहुंच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना ने पहली बार स्पेशल फोर्सेस के साथ कराची पोर्ट पर युद्ध अभ्यास किया है। इस दौरान पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना ने लाइव फायरिंग ड्रिल की, जिसको लेकर कुछ सवाल सुलग रहे हैं। ये सवाल हैं, क्यों पाकिस्तान पहुंची तुर्की की नौसेना? क्या फिर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है मुनीर? क्यों पाक फील्ड मार्शल मुनीर जा रहा है अमेरिका? ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से क्यों डरा पाक? इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे सुलगता सवाल के आज के इस एपिसोड में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना युद्धपोत भेजने वाले तुर्की की नौसेना ने पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम कराची बंदरगाह पर स्पेशल फोर्सेस के साथ बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया का कहना है कि इस द्विपक्षीय प्रैक्टिस यानी युद्ध अभ्यास के दौरान समुद्र और जमीन दोनों पर समुद्री सहयोग को बढ़ाने और एक दूसरे के हथियारों को इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। 6 अगस्त को हुए इस नौसैनिक ड्रिल में युद्धपोत से तटों पर सैनिकों के लैंड करने, तालमेल को बढ़ाने और हमलों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने की प्रैक्टिस की गई। अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने लाइव फायरिंग का ड्रिल भी किया। तुर्की कायल पाकिस्तान की नौसेना को लगातार अपग्रेड करने में जुटा है, जिसमें अगस्ता 90B क्लास सबमरीन भी शामिल है। लेकिन तुर्की को इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। उसे मोदी से पंगा लेना भारी पड़ने वाला है। लेकिन इस युद्ध अभ्यास से साफ है कि पाकिस्तान भारत से अभी भी डरा हुआ है, इसलिए वो इस तरह से कराची में तुर्की की आर्मी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जमीन से लेकर समुद्र तक ऑपरेशन का ड्रिल, युद्ध बेड़े की सुरक्षा और शहरी इलाके में सैन्य अभियान का भी अभ्यास किया गया। लाइव फायरिंग ड्रिल और युद्ध के माहौल में रणनीतिक तालमेल और तैयारी पर ज्यादा जोर दिया गया है, ज्यादा फोकस किया गया है। उसने कहा है कि यह द्विपक्षीय अभ्यास दिखाता है कि पाकिस्तान और तुर्की की नौसेना के बीच भागीदारी काफी गहरी है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना के चीफ एडमिरल नावीद अशरफ ने तुर्की की यात्रा भी की थी, जहां उन्होंने तुर्की के प्रतिष्ठित सैन्य सामान से नवाजा गया था। पाकिस्तान और तुर्की दोनों के बीच मजबूत राजनयिक, आर्थिक और रक्षा संबंध भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने भेजा था युद्धपोत। तुर्की पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। सबमरीन के आधुनिकीकरण के अलावा किलर ड्रोन समेत कई अत्याधुनिक हथियार तुर्की पाकिस्तान को दे रहा है। दोनों देश अक्सर संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास भी करते हैं। तुर्की पाकिस्तान को माइल गेम क्लास का युद्धपोत दे रहा है। इसके तहत पहला युद्धपोत PNS बाबर साल 2023 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हुआ था। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया था और भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को टारगेट पर ले लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिनों तक संघर्ष के दौरान ये पता चला था कि भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाने पर ले रखा है। 1971 की जंग में भी भारत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था और इस बार भी भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था कि अगली बारी भारतीय नौसेना की होगी, जिससे पाकिस्तान की नौसेना में डर का माहौल दिख रहा है। पाकिस्तान की नौसेना भारत के मुकाबले काफी कमजोर है और हालिया संघर्ष के दौरान भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से अरब सागर को ब्लॉक कर दिया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना से घबराई पाकिस्तान की नौसेना अब असीमित खतरों से लड़ने के लिए बंदरगाहों और तटों पर प्रैक्टिस भी कर रही है, जिसमें तुर्की उसकी मददगार यहां पर बन रहा है। पाकिस्तान की नौसेना ने 1 और 2 जून को प्रैक्टिस की थी, जिसका मकसद असामान्य खतरों से निपटना था। मतलब पाकिस्तान की नौसेना ने भारत की एयर स्ट्राइक और मरीन ऑपरेशन से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पाकिस्तान कहने के लिए भले ही ढोल पीटे, लेकिन हकीकत यह है
कि भारतीय नौसेना दुनिया की शीर्ष ताकतों के बीच है, जबकि पाकिस्तान कुछ युद्धपोत के अलावा अपनी ताकत के लिए ज्यादातर पनडुब्बियों पर निर्भर है। युद्ध अभ्यास के दौरान पाकिस्तान की नौसेना के पाकिस्तान मरीन नेवी की स्पेशल सर्विस ग्रुप, एयर विंग और फ्लीट यूनिट ने हिस्सा लिया, जिसमें घुसपैठ, तोड़फोड़ और अघोषित हमलों से निपटने के लिए एक माहौल तैयार किया। यानी कि पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना है, इसलिए अब मुनीर इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने जबरदस्त पलटवार किया था। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने कम से कम 12 पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले किए। भारत ने एयरबेस पर हमलों के लिए पाकिस्तान के 2 F-16 लड़ाकू विमान, 2 ZF-17 फाइटर जेट और 2 अवॉक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान वायुसेना का 70% से ज्यादा सर्विलांस को भारत खत्म कर चुका था। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने अरब सागर को ब्लॉक कर दिया था और अगर पाकिस्तान की तरफ से और ज्यादा यहां पर आक्रामकता दिखाई जाती तो फिर भारतीय नौसेना का अभियान शुरू हो सकता था। भारतीय नेवी की मिसाइल क्षमता और समुद्री निगरानी सिस्टम पूरी तरह से अरब सागर में एक्टिव है। भारत ने अपनी पनडुब्बियों को भी, जिनमें परमाणु पनडुब्बी भी शामिल है, उन्हें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समुद्र में तैनात कर रखा है। ऐसे में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर पाकिस्तान दोबारा कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो इस बार उसकी तबाही समुद्र से शुरू होगी। पाकिस्तान नौसेना के रियल एडमिरल फैजल अमीन ने लाइव एक्शन सिमुलेशंस की जमकर तारीफ की, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय नेवी के सामने पाकिस्तानी नौसेना की ताकत जो है वो सिर्फ एक दिखावा है और भारत की नेवल डॉक्ट्रिन के सामने पाकिस्तानी नौसेना का अभ्यास रणनीतिक तौर पर सिर्फ हास्यास्पद है। पाकिस्तान की नौसेना का यह युद्ध अभ्यास असल में भारतीय नेवी की ताकत से उपजे डर का संकेत भी है। वो असामान्य खतरे की बात करके अपने लोगों को ये दिखाना चाहता है कि वो तैयार है, जबकि हकीकत यही है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना की शक्ति के आगे उसके पास भरोसेमंद नेवल डिफेंस लेयर नहीं है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पिछले दिनों संघर्ष के दौरान 10 मई को भारतीय हमले में पाकिस्तान की सेना के 13 अधिकारियों समेत 40 लोगों की जान गई थी और कुल 53 लोगों की यहाँ पर बताया गया था कि उनकी मौत हुई, लेकिन आंकड़े जो थे वो कुछ और थे। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब तनाव काफी ज्यादा था, उस वक्त तुर्की ने अपने सैन्य विमान और एक युद्धपोत को पाकिस्तान के लिए भेज दिया था। ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के पास उस वक्त सिर्फ 4 दिनों का ही गोला बारूद बचा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की को धन्यवाद देने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों ही अंकारा के दौरे पर भी पहुंचे थे और राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की थी। तुर्की लगातार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को हजारों विस्फोटक ड्रोन भी दिए थे, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। एर्दोगान मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहा है, जो परमाणु ताकत से भी लैस है। वहीं भिखमंगा पाकिस्तान अक्सर मुस्लिम उम्मा की बात करके तुर्की को बहला फुसला लेता है, लेकिन तुर्की को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत पाकिस्तान जंग में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और ऐसी हरकत करके उसने सीधा सीधा भारत से पंगा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पंगा उसे बहुत भारी भी पड़ने वाला है। तुर्की की बैंड बज चुकी है। दरअसल भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने के बाद भारत में तुर्की का जमकर विरोध हुआ। भारतीयों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन चलाया। पूरे देश में तुर्की के सामानों का विरोध होने लगा। एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक तुर्की को यह नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि उसकी अर्थव्यवस्था तक ही डोल गई। टूरिज्म के क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद तुर्की की इकोनॉमी की हालत पतली हो गई, मतलब इकोनॉमी की हालत पूरी तरह से लड़खड़ा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में तुर्की जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में भी 37% से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई। तुर्की के ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि इस साल जून से लेकर जुलाई तक में यहां पर हजारों भारतीय टूरिस्ट वहां नहीं पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये संख्या जो थी वो 50,000 से भी ज्यादा थी। मई में भी टूरिस्ट की जो संख्या थी वो काफी कम दर्ज की गई। ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद भारतीयों ने तुर्की की यात्रा से किनारा कर लिया था।
लेकिन अब तो तुर्की की नौसेना पाक नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। 4 दिनों तक चली जंग में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, जिसकी पुष्टि भारतीय सेना ने भी की थी। सेना के उप प्रमुख जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि भारत ने इस संघर्ष में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और चीन से भी मोर्चा लिया। तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वोट छेड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पाकिस्तान प्रेम भी परवान चढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने भी जा रहे हैं। इससे पहले मुनीर ने जून में अमेरिका का दौरा किया था। असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान की वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी अमेरिका का दौरा किया था। वहीं तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के रिश्तों में मजबूती आती नजर आ रही है, जिसके बाद भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को और ज्यादा तेज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के अंदर दहशत है। यानी पाकिस्तान की इस वक्त नींद उड़ी हुई है, इसलिए वो अब तुर्की के आसरे ही भारत के खिलाफ किलेबंदी करना चाहता है। लेकिन इसका खामियाजा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और चीन दोनों को ही भुगतना होगा। इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।